हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप ही के अपने फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि अदर स्टेट बोर्ड की बात करूं तो जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी मीडियम के कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हम आप लोगों को अपने ही चैनल से प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा मैं ई बुक्स और ई नोट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो भी हम आप लोग को अवेल कराते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो उसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना है, वहां आपको एक लिंक मिलेगी, आप उसको जाकर क्लिक करें। देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी आप अपनी लर्निंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलराइट, और हाँ, चैनल की बात करूं तो ये आप सब भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, यही हमारे चैनल की खासियत है कि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये कि इसके लिए हम कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लेते। तो बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, जिसके लिए आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो आइए फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे क्लास 12th अकाउंट्स की जितनी भी सेना है, सभी जानते हैं कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन में, और इसका नाम है अकाउंटिंग रेशोज। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था, लिक्विडिटी रेशो हम स्टार्ट कर चुके थे, जहां पर हमने 2 रेशोज, करेंट रेशो, लिक्विड रेशो, कॉन्सेप्ट देख लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने अभी तक सॉल्व कर लिए। तो अभी और क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाली हूँ और करा भी रही हूँ। ठीक है, तो बेटा ये जो करंट रेशो और लिक्विड रेशो, ये जो टॉपिक है ना, इस रेशो से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो आइए, ऑलरेडी हम लोगों ने 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आज हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीक्वेंस में क्लासेस अटेंड करते आ रहे होंगे, क्योंकि जब सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी मजा आएगा, समझ में आएगा और फिर ही इंटरेस्ट आपका अकाउंट्स में बना रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ते रहिए, डेली क्लासेस में बने रहिए। ठीक है, तो सभी ने लाइक शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। तो आइए फिर आज हम लोग ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं करेंट एज वेल एज लिक्विड रेशो के, आज अपन उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे। तो अपनी नोट्स कॉपी टेबल पे ओपन कर लीजिए, रेडी हो जाइए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, फुल एनर्जी डेडिकेशन के साथ, और शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। अपनी कॉपीज में मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, चलो तो लगाओ स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। चलो भाई साहब, लेट स्टार्ट। ये रहा सवाल नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पे। तो देखिए, क्वेश्चन 22 में कुछ इंफॉर्मेशन है, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट क्विक रेशो, अच्छा हमको क्विक रेशो निकालना है। ऑलराइट, अब इंफॉर्मेशन क्या है, वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, टोटल डेथ्स आपको दी है 18 लाख। ऑलराइट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज है 16 लाख, इन्वेंट्रीज है 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000। ठीक है भाई साहब, तो हमको बढ़िया कुछ जानकारियां दी हैं, आपको क्विक रेशो निकालना है। क्विक रेशो के लिए क्या चाहिए होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्विक रेशो यदि आपको, या फिर मैं बोलूं लिक्विड रेशो, इसके लिए हमें लिक्विड एसेट चाहिए एज वेल एज करेंट लाइबिलिटी भी चाहिए, है ना। क्वेश्चन में लेकिन डायरेक्टली आपको दोनों ही नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर लेंगे। हम पहले क्या निकाल लें, करेंट लाइबिलिटी निकाल लें। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स करेंट लाइबिलिटी? टोटल डेथ्स में से आप नॉन करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, तो आपकी करेंट लाइबिलिटी आ जाएगी। सिंपल है ना। यदि मैं बोलूं कि आपको निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है टोटल डेथ इज इक्वल टू, होता क्या है टोटल डेथ, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, सॉरी एसेट लिख दिया मैंने,
क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। तो आपको केवल करेंट लाइबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करो, टोटल डेथ में से नॉन करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली करेंट लाइबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल डेथ कितने दिए हैं, 18 लाख, ओके, और नॉन करेंट लाइबिलिटी है 16 लाख, तो माइनस कर दीजिए 18 लाख माइनस 16 लाख, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स करेंट लाइबिलिटी वो आ जाएगी 2 लाख। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये आ गई आपकी क्या, करेंट लाइबिलिटी की वैल्यू। इज इट क्लियर, राइट? अब देखो नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, लिक्विड एसेट। तो देखो बेटा, लिक्विड एसेट के लिए आपको यहाँ पे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस तो दिए हैं, और आप जानते हो कि करेंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस यदि हटा देते हैं तो लिक्विड एसेट आ जाते हैं, है ना। लेकिन हमको उसके लिए क्या चाहिए, करेंट एसेट चाहिए, ओके। तो देखो करेंट एसेट कैसे निकाले, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या दी है, किसी प्रकार का अच्छा कोई एसेट नहीं दिया यहाँ पे। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि वर्किंग कैपिटल दी है और आपको करंट लाइबिलिटी दी है तो उससे आप करंट एसेट निकाल सकते हो। करंट लाइबिलिटी हमने निकाल ही ली और वर्किंग कैपिटल दी है, तो हम इससे करंट एसेट निकाल लें, क्योंकि वर्किंग कैपिटल देखो आपको पता ही है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हमें यदि करंट एसेट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी कर सकते हैं क्या? कैन वी डू दिस, राइट? तो आइए अब क्या करें, जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो 4 लाख प्लस करेंट लाइबिलिटी कितनी है बेटा, 2 लाख, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो करेंट एसेट है वो कितने आ गए, 8 लाख आ गए। बताओ क्लियर हुआ? तो करेंट एसेट हाउ मच, 8 लाख, एक को जीरो लगा दो, ठीक है। तो करेंट एसेट स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकाली है कितने, 8 लाख। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या? लाइन क्लियर है सभी की? एक मिनट, ये एक मिनट, 8 नहीं होगा 6 होगा, 4 + 2 6, मुझे लगा ये 4 है, ठीक है। तो ये 6 लाख हो गए। तो अब हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ गई एज वेल एज करंट एसेट भी आ गए। अब हमें क्या चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए। तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट के लिए आपको क्या करना होता है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करनी होती है और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको माइनस करने होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू लिखें तो करंट एसेट है 6 लाख माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, इन्वेंट्री 1,90,000 और ये है 10, ठीक है। तो क्या कर दो, 1,90,000 माइनस 10, सिंपल है 10,000। तो बस लिक्विड एसेट कितना निकलेगा, 1,90,000 और 10, ये कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया। तो 6 लाख में से 2 लाख चले गए, 4 लाख। तो लिक्विड एसेट कितने आ गए स्टूडेंट्स आपके, 4 लाख। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? अब आप आराम से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी ये दोनों आ गए, यहाँ पे वैल्यूज लगा दो। आप कैसे लगाओगे, देखो लिक्विड एसेट कितने आए हैं, 4 लाख डिवाइड करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। दैट मीन्स आपका रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सॉल्व हो गया, सभी का आंसर आ गया बढ़िया तरीके से, राइट? तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एक काम करो, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। डन, ऑल राइट, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है। अब आइए 23rd क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखो क्विक रेशो कंपनी का है 2:1, क्विक रेशो कितना है, 2:1 है, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज द क्विक रेशो। अच्छा ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने एक और पहले भी क्वेश्चन किया था, याद करो कि करंट रेशो में चेंजेस होंगे कि नहीं, करंट रेशो में इंप्रूवमेंट आएगा, मतलब करंट रेशो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन करेगा या नॉट अफेक्टेड होगा। तो वो हमने जैसे वहां पे प्रैक्टिस की थी, वैसे ही एक और क्वेश्चन आज हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें अब आपको ये बताना है कि कंपनी का क्विक रेशो यदि 2:1 है, ठीक है, यदि 2:1 है, तो अब आपको बताना है कि ये कुछ आपको यहाँ पे ABCD ऐसे करके कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ के बताओ कि वो इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा कि नॉट चेंज होगा, राइट? चलो पहले का बताओ जल्दी से, मैं यहाँ पे लिखती हूँ और रीजन भी बताना है, ठीक है। देखो लिखा है स्टेट गिविंग रीजन, तो रीजन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं आपसे पूछूं पहले नंबर ए, तो नंबर ए का बताओ क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स कैश में खरीदे हैं, तो आपने गुड्स कैश में खरीदे, इसका मतलब क्या, गुड्स आए, स्टॉक आया, और स्टॉक मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज हुई। तो इन्वेंट्री का क्विक रेशो से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि इन्वेंट्री आपके लिक्विड एसेट में शामिल ही नहीं होती है ना। तो इन्वेंट्री चाहे आ रही है चाहे जा रही है, इससे करंट एसेट पे फर्क पड़ता है, लिक्विड एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री तो शामिल ही नहीं होती है। ठीक है, तो पहले ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स जो खरीदे उससे आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई और आपने कैश में खरीदे तो आपके कैश चले गए। एक जगह क्या हुई, इन्वेंट्री आई और एक जगह कैश चलेगा। तो यदि हम इसमें करंट रेशो में देखें तो करंट, अगर पैसे तो पूछा लिक्विड रेशो का, पर यदि हम करंट रेशो में देखें तो करंट रेशो पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुड्स आए, इन्वेंट्री आई और कैश चला गया। मान लो 10,000 की इन्वेंट्री आई तो 10,000 का कैश चला गया, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि हम क्विक रेशो का देखें तो क्विक रेशो में स्टॉक का आना, इन्वेंट्री का आना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वेंट्री आई है लेकिन वो इन्वेंट्री आपके लिक्विड एसेट में तो शामिल ही नहीं होती। तो हम लिक्विड रेशो चेंज होगा कि नहीं, इसका इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यदि पहले केस में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ये आप जानते हैं, लेकिन इन्वेंट्री का इंक्रीज होने से आपके जो लिक्विड एसेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर हो क्या रहा है, कैश में आपने इन्वेंट्री खरीदी तो कैश आपका कम हो रहा है ना, कैश तो कम हो रहा है और कैश तो लिक्विड एसेट में आता है, कैश आता है। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि आपका कैश कम हो रहा है। तो मतलब आपके जो लिक्विड एसेट है उसमें देखें तो स्टॉक से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन लिक्विड एसेट में जो एक कैश है वो आपका कम हो जाएगा। दैट मीन्स इसका क्या होगा कि यदि हम देखें यहाँ पे आपका एक एसेट कम हो रहा है और दूसरा एसेट भले आ रहा है लेकिन वो लिक्विड एसेट में तो शामिल ही नहीं होता, तो उसको भूल जाओ। हम केवल ये देखो कि हमारा कैश कम हो रहा है, और कैश कम हो रहा है इसका मतलब ये लिक्विड रेशो को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, आप बोलोगे मैम स्टॉक भी तो आ रहा है, पर लिक्विड एसेट में स्टॉक या इन्वेंट्री शामिल ही नहीं होती है। तो केवल हम यही देखेंगे कि कैश कम हो रहा है, इसलिए आपका ये जो क्विक रेशो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब दूसरा देखो, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यदि आप गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो अगेन वही बात आ गई कि नहीं आ गई, क्या कि आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप क्रेडिट में खरीद रहे हो, इसका मतलब आपकी करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरे केस में यदि देखें, हम यहाँ पे बी केस में देखें तो बी केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगेन इन्वेंट्री आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, लिक्विड एसेट में वो शामिल ही नहीं होती है, लेकिन आप क्रेडिट में खरीद रहे हो। क्रेडिट में खरीद रहे हो मतलब आप उधारी पे ले रहे हो। ठीक है, और यदि स्टूडेंट आप कोई चीज उधारी पे ले रहे हो, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो यदि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अगेन क्या होगा, आपका जो लिक्विड रेशो है वो रिड्यूस कर जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो इस केस में भी आपका जो लिक्विड एसेट है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि आपकी जो करेंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो करेंट लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो हमारा जो लिक्विड रेशो है कम हो जाएगा। और यदि हमारा असेट, अब यहाँ जो कैश था वो एक तरीके से क्या था, करेंट एसेट था, तो यदि करेंट एसेट कम हो रहा है तो भी रिड्यूस होगा। तो करेंट एसेट यदि कम हो रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए लिक्विड रेशो भी कम हो जाएगा। और यदि करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी ये अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए आपका जो लिक्विड रेशो है वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा। नाउ थर्ड केस देखो, सेल ऑफ गुड्स 20,000 के हैं जिसको आपने 20,000 पे ही बेचा है। तो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस, इससे होगा ये कि गुड्स गए जिससे कोई मतलब नहीं है, गुड्स का मतलब इन्वेंट्री का आना जाना, लिक्विड एसेट से मतलब नहीं है। दूसरी चीज यहाँ क्या हो रही है, 20 के थे और भाई 20 पे ही गए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके 20 के जो गुड्स थे वो मतलब 20,000 कॉस्ट थी और उसको आपने 20,000 पे ही क्या किया है, सेल किया है। तो इसका मतलब आपको जो है क्या मिल रहा है, यहाँ पे 20,000 कैश आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने कैश में बेचे है तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब करेंट एसेट इंक्रीज होता है। तो हम तो चाहते हैं करेंट एसेट इंक्रीज हो, और यदि करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपका जो लिक्विड एसेट है वो इंप्रूव करेगा, लिक्विड रेशो इंप्रूव करेगा। रीजन समझ आया? देखो, आपने इन्वेंट्री बेची, सेल करी, पर उसका लिक्विड एसेट से मतलब नहीं है, क्योंकि लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री शामिल ही नहीं होती है। लेकिन आपने 20,000 में बेची है तो 20,000 आपके पास आए, आपके पास कैश मतलब एक एसेट बढ़ गया, तो यदि एक करेंट एसेट बढ़ गया तो आपका लिक्विड एसेट या लिक्विड रेशो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। फिर आओ नंबर डी, नंबर डी है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹22। अगेन ये भी सेम बात वही है कि यदि आपने 20 के गुड्स 22 में भी बेचे तो क्या दिक्कत है, आपको 22,000 कैश मिलेगा, आपका कैश फिर से इंक्रीज होगा, तो ये भी आपके लिक्विड रेशो को इंप्रूव ही करेगा। इसमें भी सेम यही चीज होगी आपके नंबर डी में। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आओ लास्ट दिया है ई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपको कैश रिसीव हुआ ट्रेड रिसीवेबल से,
तो यहाँ पे क्या केस बनेगा, एक तो क्या हो रहा है आपका कैश आ रहा है, तो एक आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, एक करेंट एसेट आपका बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हो रहे हैं, तो एक करेंट एसेट कम हो रहा है। तो भाई साहब एक करेंट एसेट कैश बढ़ रहा है, दूसरा करेंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहा है, तो एक कम एक ज्यादा बात बराबर, मतलब नो अफेक्ट। बात बराबर हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 10 रुपए ले रही हूँ और मेरा ये 10 रुपए का पेन आपको दे रही हूँ, हालांकि 10 का है नहीं पर बता रही हूँ एग्जाम्पल कि यदि मैं आपसे 10 रुपए लेके ये 10 रुपए का पेन आपको दे रही हूँ तो मेरे लिए तो बात बराबर ही है कि चाहे मैं 10 रुपए कैश रख रही थी पहले या चाहे 10 रुपए का पेन रख रही थी, बात बराबर, तो नो अफेक्ट, राइट। तो क्लियर हुआ सभी को, ये पांचों में क्या होगा, स्टार्टिंग में 2 रिड्यूस, देन ये इंप्रूव और लास्ट वाले में नो अफेक्ट। क्लियर। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आप इसको फिर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और ठीक है, डन, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे आए फिर 24th क्वेश्चन को करें, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं आप 24th क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट रुको, वेट, यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाला, आप लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि देखो यदि करंट एसेट कम होते हैं तो लिक्विड एसेट भी रिड्यूस होता है, यदि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो लिक्विड एसेट भी रिड्यूस होता है, यदि कैश बढ़ रहा है आपका, मतलब सॉरी करंट एसेट यदि बढ़ रहा है तो ये इंप्रूव होगा, यदि कोई भी करंट एसेट बढ़ रहा है तो ये इंप्रूव होगा, और यदि एक बढ़ रहा है एसेट एक कम हो रहा है तो इस पर नो अफेक्ट आएगा। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकला है, एसेट के बढ़ने से लिक्विड लिक्विड रेशो बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा, एसेट के कम होने से लिक्विड रेशो डिक्लाइन करेगा या रिड्यूस होगा, लायबिलिटी के बढ़ने से लिक्विड रेशो डिक्लाइन करेगा, लायबिलिटी के कम होने से लिक्विड रेशो आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, राइट। तो ये 2-3 कंक्लूजन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 24 करते हैं, राइट। आइए क्या कह रहा है देखो ओके सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल एसेट है 11 लाख, ओके, फिक्स्ड एसेट है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल है 10 लाख, एंड कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करना है करंट रेशो। क्या आप निकाल सकते हैं करंट रेशो? इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों चाहिए। तो देखिए इनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैं बोलूँ यदि मुझे करंट रेशो निकालना है तो करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटी एसेट्स कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ आपको पता है टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो यदि मुझे करंट एसेट निकालना है तो मैं क्या करूँ, टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दूँ। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में दिया है, टोटल एसेट है 11 लाख, तो आप यहाँ लिख लो 11 लाख माइनस नॉन करंट एसेट है क्या मेरे पास, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट ही होते हैं, है ना, कैपिटल का कोई मतलब नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट काय में आते हैं, नॉन करंट एसेट 5 लाख, तो इसको आप माइनस कर दो 5 लाख, ये आपके क्या थे, नॉन करंट एसेट। तो इस हिसाब से आपके करंट एसेट आप कितने हो जाएंगे, इसको माइनस करोगे तो 6 लाख, 6 लाख आपके क्या हो गए स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स। क्लियर हुआ सभी को, करंट एसेट आ गए। अब आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है। सो स्टूडेंट्स आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, पढ़ा है ये फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है ना। तो यदि मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी, तो इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी देखो ये कितना है, करंट एसेट है 6 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है कितना, 10 लाख, तो माइनस कर दो यहाँ पे 10 लाख, तो ये कितना निकल जाएगी, करंट लायबिलिटी आपकी आ जाएगी, इसको माइनस करोगे तो 4 लाख। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी निकल के आ गई, 4 लाख आ गई। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को, राइट। तो आपके जो करंट एक मिनट वेट कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, मैंने क्या लिखी है, मैंने 1 लाख लिखी है, ओके ये 10 लाख है ना, और इसको फिर माइनस करोगे एक सेकेंड, करंट एसेट 6 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, ठीक है। तो इसको आप माइनस करोगे 10 लाख करंट एसेट
एक मिनट रुको, एक मिनट मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टोटल एसेट आएगा, वेट, यहाँ पे टोटल एसेट आएगा, क्योंकि टोटल एसेट होते हैं आपके किसके बराबर, टोटल एसेट, नॉट करेंट एसेट, टोटल एसेट जो होते हैं ना वो होते हैं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लायबिलिटीज के बराबर, ठीक है। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस योर करेंट लायबिलिटी, नॉट करेंट एसेट, टोटल एसेट होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लेना है, टोटल एसेट लेना है। तो टोटल एसेट कितने हैं, क्वेश्चन में हमने देखा टोटल एसेट हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं 11 लाख हैं, ठीक है। तो ये है 11 लाख माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो 10 लाख है, तो आप 11 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख क्या आ जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि टोटल एसेट किसके बराबर होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर होते हैं, ये था अपना, ठीक है। तो हमने वही किया, हमें करंट लायबिलिटी चाहिए, तो टोटल एसेट में से यदि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जो कैपिटल बिजनेस में लगी उसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो कैपिटल लग रही है, बिजनेस में जो कैपिटल है उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट हमको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी, तो यहाँ लिए टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट क्वेश्चन में दिया 11 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिए 10 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गई 1 लाख। अब हमें क्या निकालना है, ये तो बस ये मिल गया हमको, एसेट की वैल्यू मिल गई कितनी 6 लाख, डिवाइड करेंगे जो लायबिलिटी है कितनी 1 लाख, आ जाएगा आपका बढ़िया तरीके से आंसर। ये चीज समझ में आई सभी को कैसे हमने फॉर्मूला बनाया, राइट। चलो तो अपना कितना आ गया 6:1 है ना, 6:1 जो है आपका करंट रेशो आ गया। इज इट क्लियर? चलिए तो गाइज इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, फिर हम लोग अगले सवाल पर मूव करेंगे। डन, ले लिया सभी ने बढ़िया तरीके से। चलो अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट से, है ना। चलिए तो गाइज क्वेश्चन 24 वी हैव डन, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 25। क्या कह रहा है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगेन वही, आपको कैपिटल दी है 20 लाख, फिक्स एसेट दी है 14 लाख, ओके, करंट लायबिलिटी दी है 2 लाख, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैलकुलेट करना है करंट रेशो, तो हम यहीं पे निकालना इसको, है ना, करंट रेशो। तो करंट रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो फिक्स्ड एसेट है मतलब आपके नॉन करंट है और करंट लायबिलिटी है, ओके। तो करंट लायबिलिटी तो है, करंट एसेट निकालना है आपको। तो देखो आपको पता है कि आप कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट प्लस नॉन करेंट, लेकिन इसमें टोटल एसेट नहीं दिए, ओके ओके। इसमें आपको नॉन करेंट, देखो फिक्स्ड एसेट मतलब नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट तो दिए हैं लेकिन आपको टोटल एसेट नहीं दिए, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि टोटल एसेट फिक्स्ड एसेट है, करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो देखो हमको ये नहीं मालूम कि हमारा वो क्या है टोटल एसेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। तो देखो अब आप क्या करो कि ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके नॉन करेंट नहीं क्या करंट लायबिलिटी प्लस आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, या इसको ऐसा लिख सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस आपकी करंट लायबिलिटी, ये तो पता है सभी को, इसके पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है ना कि जो हमारे टोटल एसेट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर होते हैं। तो अब इसमें हम वैल्यूज रख सकते हैं, जो जो पता है वो वैल्यूज तो रख ही सकते हैं। टोटल एसेट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, बिल्कुल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है, और करंट लायबिलिटी भी हमको पता है। तो देखो टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख, करंट लायबिलिटी भी है कितनी 2 लाख, तो ये कितना हो गया आपका टोटल एसेट इज इक्वल्स टू 22 लाख। इज इट क्लियर? ये आ गया स्टूडेंट्स आपका टोटल एसेट, टोटल एसेट की वैल्यू आ गई। अब अगली चीज इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बाद टोटल एसेट आपको मिल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, इसमें से क्या ढूंढना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कैलकुलेट करंट रेशो। तो देखो करंट रेशो के लिए लिक्विड करंट लायबिलिटी तो है पर करंट एसेट चाहिए। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स एक चीज और
एक चीज और जानती हो कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू होते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, है ना। टोटल एसेट आपके नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट के बराबर होते हैं। तो अब यदि आपको करेंट एसेट चाहिए तो आप क्या करो, करेंट एसेट्स लेना है तो टोटल एसेट में से नॉन करेंट एसेट को माइनस कर दो। ठीक है मैम, कर देते हैं। तो टोटल एसेट तो अभी निकाले हमने 22 लाख, माइनस नॉन करेंट एसेट, जो फिक्स एसेट है वो नॉन करेंट एसेट ही होते हैं, तो मतलब कितना 14 लाख। दैट मीन्स आपके जो करेंट एसेट है वो कितने आ जाएंगे, 22 लाख में से आप 14 लाख को माइनस कर दो स्टूडेंट्स, कितने निकलेंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 लाख। ठीक है, 8 लाख क्या हो गया आप लोगों के करेंट एसेट। बताओ कोई दिक्कत, तो करेंट एसेट आ गए, बस अब यहाँ वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रख दो। तो करेंट एसेट कितना 8 लाख डिवाइड करेंट लाइबिलिटी कितनी है, क्वेश्चन में दी है ना, ये दी है 2 लाख, कितना हो जाएगा ये 4/1, और ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इतनी होगा। दैट मीन्स आपका रेशो कितना है 4:1। ठीक है, 4:1, दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर, बढ़िया है। चलो तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इट इज डन। ऑल राइट, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। चलिए तो लाइक और शेयर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से पहले सभी को लाइक शेयर करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर दिया सभी ने भाई साहब, कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं हम लोग, है ना, एग्जाम में भी आते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा स्क्रीन पर। अब आपको इन इन्फॉर्मेशन से दोनों चीजें निकालनी है, करेंट रेशो भी निकालना है और क्विक रेशो भी निकालना है। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया से दी हुई है। तो देखो बेटा, टोटल डेथ है, ठीक है, टोटल एसेट है, देन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज हैं ओके सॉरी। तो देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है बेसिकली आपके पास। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है ना, ये जो आपने लोगों को लोन दिया, एडवांस दिया है, मतलब ये आपके लॉन्ग टर्म के हैं, तो ये आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गई। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह भी आपकी, एक मिनट ये नॉन करेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट है ना, तो नॉन करेंट एसेट। और ये इक्विपमेंट प्लांट प्रॉपर्टी भी नॉन करेंट एसेट होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जब करेंट एसेट में इन दोनों को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली लिक्विड एसेट आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया है, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है, इनडायरेक्टली चीजें दी हुई हैं। तो शुरू कैसे करें अब हम, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम क्या फाइंड कर लें, या तो करेंट एसेट निकाल लें, ठीक है। तो करेंट एसेट के लिए टोटल एसेट में से जितने भी नॉन करेंट एसेट है इनको हटा दो, है ना। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, करेंट रेशो इज इक्वल्स टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी, ओके। तो अब यदि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट, ये हम जानते हैं कि टोटल एसेट होता है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट का। तो यदि मुझे करेंट एसेट चाहिए तो मैं क्या करूं, मेरे टोटल एसेट में से जितने भी नॉन करेंट एसेट है सबको माइनस कर दूंगी, ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। तो टोटल एसेट कितने हैं क्वेश्चन में, टोटल एसेट दिए भैया 16 लाख, तो यहाँ पे लिख लो 16 लाख माइनस नॉन करेंट एसेट कितने हैं भैया, देखो तो नॉन करेंट एसेट आपको कितने दिए, 1 2 दिए हैं, दोनों को अपन लिख लेते हैं। तो देखो दोनों को लिख लेते हैं, मतलब प्लांट प्रॉपर्टी और ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दोनों को लिख लेंगे, बाकी तो कुछ है नहीं अपने पास। हाँ एक ये भी तो है, एक मिनट, ये एसेट है, लोन और एडवांसेस जो आपने दिए हैं तो इट इज ऑल्सो एसेट, ठीक है। तो ये तीनों आपके एसेट है, नॉन करेंट एसेट है तीनों, तो तीनों को जरा ऐड कर लो, तो 6 7 और 8, मतलब टोटल 8 लाख हो गए। ये तीनों नॉन करेंट एसेट है, टोटल 8 लाख हो गए, 6 7 8, तो टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 लाख। टोटल कितना लिख लिया, 8 लाख लिख लिया। माइनस करोगे तो करेंट एसेट इज इक्वल्स टू 8 लाख। बताओ ये समझ आ गया, ये समझ में आया कि नहीं कि करेंट एसेट आपके 8 लाख है। अब इसी के ऐसे ही हम करेंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो करेंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है कि जो टोटल डेथ है उसमें से आप
नॉन करेंट लायबिलिटी और प्लस करेंट लायबिलिटी देखोगे, मतलब अगर टोटल डेट देखें तो वो टोटल डेट क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो हमें केवल करेंट लायबिलिटी यदि चाहिए तो आप क्या करो, करेंट लायबिलिटी के लिए जो टोटल डेट्स हैं उसमें से अपनी नॉन करेंट लायबिलिटी को टाटा बाय बाय कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल डेट्स कितने हैं, टोटल डेथ है 12 लाख, ठीक है भाई साहब, माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ दी है 2, कौन कौन सी, 4 लाख और ये, और 4 लाख के टोटल 8 लाख है। तो क्या करो, 8 लाख माइनस कर दो। तो इस हिसाब से करेंट लायबिलिटी कितनी हो गई, इसको माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। 4 लाख आपका क्या आ गया, करेंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? अब आप आराम से फॉर्मूले में लगा दो, है ना, आराम से फॉर्मूले में लगा दो और मुझे आंसर बताओ। एक मिनट, आई थिंक क्विक रेशो भी निकालना है, तो क्विक रेशो के लिए करंट लायबिलिटी तो है, क्विक एसेट और निकाल लेते हैं। तो क्विक एसेट कैसे निकालोगे, यदि मैं बोलूं लिक्विड एसेट तो वो आप निकालोगे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि जो आपकी करंट एसेट है वो है 8 लाख, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, देख लो कितनी दी है, तो देखो 1,90,000 और 10,000 ये दोनों दी हुई है, ठीक है। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लेंगे 1,90,000 और 10,000, तो बस यहाँ पे लिख लो 1,90,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो बस कर दो माइनस, तो ये हो गया आपका कितना टोटल 2 लाख, और 8 लाख में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख क्या है आपकी लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कितने हो गए स्टूडेंट्स आपके 6 लाख। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्लियर हुआ सभी को, राइट। तो आ गया, अब आप इसको आराम से वैल्यूज को यहाँ पे लिख दो। तो देखो करंट एसेट है 8 लाख, डिवाइड करोगे करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2:1 आपका क्या आ गया करंट रेशो। अब लिक्विड रेशो भी चाहिए, तो सिंपल है ना, लिक्विड रेशो के लिए लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर दो, ठीक है। तो लिक्विड एसेट अभी निकाले भैया 6 लाख, डिवाइड करंट लायबिलिटी कितनी है भैया, करंट ये रही 4 लाख। चलो ये आ गया, अब आप इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट्स में आएगा इसका कुछ आंसर, निकाल लो, पॉइंट्स में निकलेगा, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। तो ये आई थिंक 1.5 समथिंग रहेगा, ठीक है। तो 1.5:1 ये हो गया आपका लिक्विड रेशो। क्लियर, सिंपल है, पक्का समझ में आया सभी को, बढ़िया तरीके से। तो चलिए पूरा सॉल्यूशन है गाइस, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? क्या अब आपसे आराम से करंट रेशो और लिक्विड रेशो के क्वेश्चंस बन जाएंगे? 2-3 चीजें ही हैं, जितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए, यदि आपने इतने क्वेश्चन भी ईमानदारी से ये पूरे 26 क्वेश्चन भी करे हैं ना, दोनों के मिला के करंट और लिक्विड रेशो के, ये पूरे 26 क्वेश्चन भी यदि करे हैं ना, मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन हाँ आगे के और रेशो करेंगे, लेकिन इसके बता रही हूँ करंट रेशो और लिक्विड रेशो के यदि आपने ये 26 क्वेश्चन भी करे हैं ना, मोर देन इनफ है। यदि आपको ये 26 क्वेश्चन बन गए जो मैंने करवाए, आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस करे थे, लिखे थे, वर्क कर करके, वर्किंग नोट कर करके, कैलकुलेशन कर करके यदि सॉल्व करे थे, सो इट इज मोर देन इनफ, बहुत पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। हाँ अब इससे आगे आपकी श्रद्धा है कि भाई आपको और भी सवाल करने, तो आप वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने मैंने आपको कराए इतने भी कर लिए ना तो बढ़िया है, ठीक है। ओके, तो बस अभी जितने हमने क्वेश्चंस किए इनको आप अगेन प्रैक्टिस करना, और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से अपना दूसरा रेशो पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी खत्म हो गया अपना, लिक्विडिटी में एक करंट रेशो पढ़ना था, लिक्विड रेशो पढ़ना था, अपन ने कर लिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, क्वेश्चंस भी हमने 26 इसके सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगला रेशो लेकर आएंगे सॉल्वेंसी रेशो, उसमें जितने भी आपके 5-6 रेशोज है उनको अब हम डिस्कस करेंगे। टोटल 5 रेशो है इसके अंदर, उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो टोटल 18 में से अभी तक हमारे 2 रेशो हुए हैं। अपन अब थर्ड वाला रेशो अपने नेक्स्ट सेशन से, पहले मैं उसको अब वो है कौन सा रहेगा सॉल्वेंसी के अंदर, हाँ डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे,
फॉर्मूला, उसका मीनिंग क्या है, क्यों कैलकुलेट हो रहा है, कैसे होगा, आइडल रेशो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी चीजें उसके बारे में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हम नेक्स्ट सेशन से अपना थर्ड रेशो दैट इज डेट टू इक्विटी रेशो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सॉल्वेंसी रेशो के अंदर का पहला रेशो है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से बने रहना भाई साहब। और आज के सेशन यदि आप लोगों को पसंद आया, क्वेश्चंस यदि बने हैं बढ़िया से, तो लाइक शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, आज के सेशन को लाइक शेयर करना। बाकी डेली हम क्लासेस ले ही रहे हैं आपकी अकाउंटेंसी की, तो बस आपको इसी तरीके से डेली मेरे साथ क्लासेस में अटेंड रहना है और चैनल पर बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इवन हमारे चैनल पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप जाके जरूर चेक करें। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, हर एक चैप्टर के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो जाके जरूर चेक करें और आप फ्री एजुकेशन का बेनिफिट लें। इवन यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के चेक करें एंड आप आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और यदि आप चाहें तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो जाकर जरूर चेक करें। और यदि चाहें तो आप वहां से कहीं से भी कोर्सेज देख सकते हो, कहीं पे भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, राइट। तो क्या करें, हाँ एक चीज और बता दो कि यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग और भी जबरदस्त बना सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से लाइक शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया पूरा एजुकेशन चैनल से आपको मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ फिर आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, एक नए रेशो को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।